दिए जा रहे हैं नौकरियाँ, बँट रहे हैं रोज़गार। दिए जा रहे हैं नौकरियाँ, बँट रहे हैं रोज़गार। लग रहा है जैसे सजने लगा है चुनावी बाज़ार। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार एशन गुरुकुल पर। दोस्तों, भरसक ही आप गुरु न बन पाए हों, लेकिन इसमें रोने, गाने, दुःख करने की क्या आवश्यकता है? ऐसा थोड़े है कि गुरु बनकर, शिक्षक बनकर ही आप अपना जीवन रूपी गाड़ी को चला सकें, आप परिवार का भरण-पोषण कर सकें। शिक्षक और गुरु से इतर भी कई ऐसे कार्य हैं और उस हेतु सरकार प्रोत्साहन आपको दे रही है, सरकार आपको प्रेरण दे रही है, सहयोग कर रही है कि आप आत्मनिर्भर हो जाएँ। क्यों किसी के बंदिशें झेलने हैं? क्यों दिशा निर्देश का पालन करना है? क्यों 9 से 5 विद्यालय आना और जाना और रहना है? क्यों गर्मियों की छुट्टियों में भी विद्यालय में रहने हैं उस तपतपाती गर्मी, कड़कड़ाती धूप में? क्यों इस कपकपाती ठंड, ठिठुराती ठंड में विद्यालय आने और जाने हैं? रहो स्वतंत्र, बन जाओ आत्मनिर्भर। तो साथियों, आप सभी के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, जिसका मैं इस वीडियो में आप सभी को समक्ष चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों, आप कहीं भी सरकारी नौकरी आपका नहीं लग पाया या फिर आप प्रदेश नहीं जाना चाहते हैं, किसी भी निजी कंपनी में आप काम करना नहीं चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप अपने गाँव, समाज, अपने परिवार के साथ अपना जीवन निर्वाह कर सकें और आपका ये आपके घर पे ही, आपके गाँव पे ही, आपके परिवार में रहते हुए आपको कोई रोज़गार मिल जाए, आय का स्रोत उत्पन्न हो जाए, ताकि आप सामान्य ज़िंदगी जी सकें, तो यह मौका आपको दे दिया गया है। बेहद जल्द ही नोटिस निकाले जाएँगे, अधिसूचना जारी होगी और आप सभी से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएँगे। इस बार आपको कर्ज़ नहीं दिया जा रहा है, अर्थात जो दिया जाएगा, वो पुनः आपसे वापस लिया नहीं जाएगा। जो दे दिया गया, वो समझिए आपका है, ऐश कीजिए। पूरे बिहार में आप सभी को ज्ञात है कि पूरे भारतवर्ष में सर्वप्रथम बिहार ऐसा राज्य बना, जहाँ पे जातीय गणना हुई और इस जातीय गणना के दरमियान आर्थिक रूप से गरीब परिवार का भी गणना किया गया, जिसमें पूरे बिहार में लगभग 94 लाख कितना? लगभग 94 लाख ऐसे परिवार या परिवार के मुखिया या व्यक्ति पाए गए, जिनका आय 6,000 से भी कम रहा सालाना, अर्थात उन्हें आर्थिक रूप से गरीब मान लिया गया। इसमें लगभग 11 लाख के आसपास जनरल कैटेगरी में हैं, लगभग 25 लाख के आसपास ओबीसी में हैं, सबसे अधिक लगभग 33 लाख, साढ़े 33 लाख के आसपास ईबीसी में है, अर्थात दलित पिछड़ा वर्ग में है। यदि एससी का बात किया जाए, अनुसूचित जाति का बात किया जाए, तो लगभग 23 लाख लोग हैं और अनुसूचित जनजाति एसटी का बात किया जाए, तो लगभग 2 लाख लोग हैं, क्योंकि अनुसूचित जनजातियों की संख्या बिहार में कम है। उनके संख्या के अनुपात में ही उन्हें यह लाभ दिया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को 2 लाख रुपए सहयोग राशि प्रदान किए जाएँगे और इस बार जो सहयोग राशि दिए जाएँगे, यह ऐसा नहीं होगा कि किसी जाति विशेष को दिया जाएगा, बल्कि सभी वर्गों से आने वाले गरीब परिवार, गरीब व्यक्ति को दिया जाएगा, ताकि वह आत्मनिर्भर हो सके, कोई स्वरोज़गार कर सके और अपना जीवन रूपी गाड़ी को बेहद ही सामान्य तरीके से सभी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए और आराम से वो जीवन यापन कर सकें। अपने परिवार का, अपने बीवी बच्चों का भरण-पोषण कर सकें। यह जो आपको सहयोग राशि प्रदान किए जाएँगे, इससे लगभग 63 या 64 प्रकार के रोज़गार आप कर सकते हैं। जो भी आपके मन मस्तिष्क में होगा, जो गाँव, देहात, जहाँ आप रहते हैं, वहाँ जो भी किए जाते हैं, चाहे वो बेना बनाने का काम हो, दौरी बनाने का काम हो, झाड़ू बनाने का कार्य हो, आटा चक्की हो, तेल मिल हो, वेल्डिंग दुकान हो, ढाबा हो, चाय दुकान हो, कपड़ा सिलने वाला हो, कपड़ा प्रेस करने वाला हो, जो भी आपको दिख रहा है, गेट ग्रिल बनाने वाला हो, कोई भी छोटा-मोटा काम जो गाँव देहात में होता है, बेडशीट बनाने का, तकिया बनाने का, कंबल बनाने का, गद्दा बनाने का और भी अनेक कार्य जो आपके मन मस्तिष्क में है, जो गाँव देहात में होते हैं छोटे स्तर पर, जिसको लघु उद्योग कहा जाता है, कुटीर उद्योग कहा जाता है। तो उसके लिए आपको 2 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएँगे। साथियों, 1250 करोड़ रुपए कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, लेकिन 2024 में सिर्फ 250 करोड़ रुपए ही बाँटे जाएँगे, क्योंकि अभी चुनाव दूर है। 2025 अंतिम में बिहार में विधानसभा का चुनाव है। तो चूँकि ये बाँटे जा रहे हैं, चुनावी बाज़ार सजराई जा रही है। तो अभी चुनाव दूर है, इसलिए इस वर्ष सिर्फ 250 करोड़ ही रुपए बाँटे जाएँगे और 1000 करोड़ रुपए जो बचेंगे, वो 2025 में बाँटे जाएँगे, ताकि विधानसभा चुनाव आने तक जिन्हें लाभ मिल सके, उन्हें याद रहे कि नीतीश सरकार ने उन्हें स्वरोज़गार हेतु 2 लाख रुपए अनुदान दिया है, योगदान दिया है, सहयोग प्रदान किया है, कोई कर्ज़ नहीं दिया है।
और एक व्यक्ति को यदि 2 लाख रुपया मिलता है, तो मतलब नीतीश सरकार का 5 या 7 वोट फिक्स हो जाता है। तो इस बार जाति न देख कर के पूरे बिहार के आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को दिया जा रहा है। तो इसके लिए आप सभी को तैयार रहना चाहिए और यदि आप नहीं पढ़े लिखे हों, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें पढ़ाई की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ़ आधार कार्ड आपका बिहार का होना चाहिए, उस आधार कार्ड पे बिहार का एड्रेस होना चाहिए। यदि आप बिहार के निवासी हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप पढ़े हों अथवा नहीं पढ़े हों। जिस भी कार्य हेतु आपको सहयोग प्रदान किया जाएगा, उस कार्य विशेष के लिए आपको ट्रेनिंग भी दिए जाएँगे, कुछ 1 हफ्ता या 15 दिनों के लिए, ताकि और भी निपुण हो जाएँ उस कार्य में और 2 लाख रुपया जो सहयोग राशि सरकार प्रदान कर रही है, वो व्यर्थ ना जाए और आप 2 लाख रुपया पा कर के भी और आप ऐसा ना हो कि आप जिस कार्य हेतु आपने लिया, उसमें निपुण ही ना हो और 2 लाख रुपया आपका डूब जाए या कोई बिचौलिया खा जाए। इसे लेने के लिए किसी को ₹1 घूस देने की आवश्यकता नहीं है। सारे कार्य ऑनलाइन होंगे, रैंडमली लोगों को यह लाभ मिलेगा। यदि 2024 में आपको नहीं मिल पाता हो क्योंकि कम ही पैसे वितरित होने हैं, तो आप 2025 के लिए इंतज़ार कर सकते हैं। लेकिन आवेदन आपको हर हाल में करना है जब भी आवेदन लिए जाएँगे। विशेष तामझाम नहीं है, विशेष कोई कागज़ात की आवश्यकता नहीं है। ये बिहार के निवासियों को किसी भी जाति के हों, यदि आर्थिक रूप से गरीब हैं, तो उन्हें यह लाभ प्रदान किया जाएगा। तो आप सभी यदि नहीं पढ़े लिखे हों या फिर पढ़े भी हों और आपका कहीं सरकारी नौकरी नहीं लग पा रहा हो या आप विचलित हो रहे हों, आप तैयारी नहीं कर पा रहे हों बेहतर ढंग से, आपको लगता है कि अब कॉम्पिटिशन काफ़ी टफ है, आप नहीं कर पाएँगे, प्रतियोगिता में आप सम्मिलित तो हो रहे हैं लेकिन आप प्रतियोगिता में उस कॉम्पिटिशन को आप पास नहीं कर पाएँगे, क्वालीफाई नहीं कर पाएँगे, मेरिट में आपका जगह नहीं बन पाएगा। यदि आप एनआईएसटीएलएड हों, जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फ्रेशर रिक्रूटमेंट हेतु उसे अयोग्य करार दिया गया है, उससे आप प्रताड़ित हों। हालाँकि यह दुखदायी है कि आपको शिक्षक बनना था, आपने लक्ष्य बनाया था, लेकिन अब आपके हाथों में डिग्री ही अमान्य कर दिया गया, तो फिर आप कैसे बनेंगे? तो उम्मीदें समाप्त नहीं करनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जीवन जीना है, हारना नहीं है। आपके कंधों पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, आपके माँ-पिता का, भाई-बहन का, बीवी-बच्चे का, पूरा परिवार का। इसलिए आपको जीवन निर्वाह हेतु कोई न कोई कार्य करने चाहिए। ईश्वर एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा दरवाज़ा अवश्य ही वो खुला रखता है। बस आपको उस दरवाजे तक पहुँचने के लिए मार्ग प्रशस्त करने की आवश्यकता है और जैसे ही उस दरवाजे तक जाने का मार्ग आप ढूँढ निकालेंगे, फिर वो दरवाज़ा खुलेगा और आपका जीवन जो अंधकारमय था, उसमें उजाला भरी रोशनी छा जाएगी। तो ये शायद ही चुनावी बाज़ार में ही भले को देखते हुए चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए ही बिहार सरकार ऐसा कुछ कर रही है, लेकिन लाभान्वित जब आप हो रहे हैं, तो इसका अवश्य ही लाभ उठाएँ। मौका भी है, दस्तूर भी है, तो फिर इसमें फ़ायदा उठाने में आपका कसूर कैसा? अवश्य ही उठाएँ। यदि आप किसी कारणवश असफल भी हो जाते हैं, अपने बिज़नेस में, अपने व्यवसाय में, अपना धंधा में, तो आपका घर सब कुछ जाने वाला तो है नहीं, सरकार रुपया दे रही है और आप हमें उम्मीद है कि आपके अंदर चूँकि आप बिहार के निवासी हैं, एक बिहारी 100 पर भारी, तो आपके अंदर वो योग्यता, कुशलता, बुद्धिमत्ता, ज्ञानता है कि आप अवश्य ही जो भी आप कार्य करेंगे उसमें सफल होंगे और आपका जीवन, आपका भविष्य उज्ज्वल होगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथीगणों को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।